हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। आप इसे ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लॉ के स्टूडेंट रहे हैं तो आईपीसी ज़रूर पढ़ी होगी। अगर लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं तो या तो पढ़ लिया है या आगे किसी सेमेस्टर में आप पढ़ने वाले हैं। अगर आप लॉ से संबंधित नहीं हैं, लॉ की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मतलब ये काम आदमी है या दूसरे किसी फील्ड से संबंधित हैं, तो मैं आपको बता दूं आईपीसी का फुल फॉर्म इंडियन पिनल कोड है और हिंदी में इसको भारतीय दंड संहिता कहते हैं। इस बुक में समाज में होने वाले अपराध और उनकी सजा के बारे में प्रावधान किए गए हैं। आप इसको पढ़ सकते हो। तो अगर मैं इस चीज़ को लंबा बढ़ाने की बजाय मैं पॉइंट पर आऊँ और मैं आपसे ये पूछूं कि क्या कोई व्यक्ति अपनी ही वस्तु की, अपनी ही संपत्ति की, अपनी ही चीज़ की चोरी कर सकता है क्या? तो आपका आंसर क्या होगा? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हमें सेक्शन 378 धारा 378 जो कि चोरी के बारे में बताती है, आईपीसी की धारा 378 को पढ़ना होगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं आईपीसी की धारा 378 क्या कहती है। तो देखिए, whoever intended to take dishonestly any movable property, जो भी कोई बेईमानी का दिमाग रखते हुए कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को लेता है। मूवेबल प्रॉपर्टी से यहाँ मतलब क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। जैसे कि कार है, कुर्सी है, टेबल है, बेड है, या हम अपना कोई भी गहना हम जो पहनते हैं, ये सारी मूवेबल प्रॉपर्टी होती हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? वो प्रॉपर्टी जिनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया ना जा सके। जैसे कि ज़मीन की चोरी नहीं की जाएगी, ज़मीन के ऊपर कब्जा किया जा सकता है। तो आगे देख लेते हैं, आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, मतलब कि किसी पर्सन की कंसेंट के बिना, उस पर्सन की कंसेंट के बिना जिसके कब्जे में वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग इज सेड टू कमिट थेफ्ट। तो उस प्रॉपर्टी को अगर मूव करता है तो ये कहा जाएगा कि चोरी हुई है। तो हम सेक्शन 378 को हमने पढ़ा, इसमें 5 एलिमेंट निकल करके सामने आते हैं। ये सबसे पहला जो है आवश्यक तत्व है, एसेंशियल एलिमेंट है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन। बेईमानी वाला दिमाग होना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई फेथ में भूल से ऐसी चीज़ दूसरे की जो है पोजीशन से हटा लेता है जो कि डिसऑनेस्ट नहीं होता है। ऑनेस्टली वो कोई ऐसी चीज़ अपनी ऐसी विश्वास करके उठा लेता है दूसरे के पोजीशन से, वो समझता है कि मेरी है, या फिर भूल से या गलती से कैसे भी, तो उस चीज़ को चोरी नहीं माना जाएगा। तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन का होना जरूरी है। दूसरा है मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कि प्रॉपर्टी कौन सी होनी चाहिए। ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान देने लायक बात है कि प्रॉपर्टी मूवेबल ही होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात नहीं की गई है। तीसरा है अदर पर्सन, यहाँ दूसरा पर्सन होना चाहिए, यानी कि दूसरे पर्सन के पोजीशन में होने चाहिए और उसकी कंसेंट के बिना जो है मूवेबल प्रॉपर्टी को बेईमानी के दिमाग से उसको हटाया हुआ होना चाहिए। विदाउट कंसेंट, बिना उसकी सहमति के, रिमूव्ड या मूव्ड, उसको मूव किया हुआ होना चाहिए, यानी कि उस जगह से दूसरी जगह ले जाया जाना। तो ये 5 एसेंशियल एलिमेंट निकल करके सामने आते हैं जो कि एक चोरी के बारे में बताते हैं कि चोरी क्या चीज़ होती है, चोरी क्या ऑफेंस होता है। इसके बाद अगर हम थेफ्ट हैं उसको पूरी तरीके से क्लियर आउट करना चाहें तो इसके 5 एक्सप्लेनेशन और हैं, उसको हम पढ़ सकते हैं। आप इनको पढ़ लीजिएगा, इससे और भी ज़्यादा क्लियर आउट होगा। लेकिन मेरा यहाँ मेन पर्सन ये है कि क्या कोई भी पर्सन जो है अपनी ही वस्तु की चोरी कर सकता है, क्या अपनी ही संपत्ति की चोरी कर सकता है? तो चोरी की परिभाषा जो दी है इंडियन पिनल कोड 1860 की धारा 378 में दी गई है। हम ये पढ़ेंगे, हमने पढ़ लिया। धारा 378 के अनुसार कोई भी आदमी किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सहमति के बिना, सम्मति के बिना कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी बेईमानी से लेने का इंटेंशन रखते हुए उस संपत्ति को वहाँ से हटाता है तो वो चोरी करता है, ये कहा जाएगा। कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की जनरली चोरी नहीं कर सकता है। अब मेरे पास मेरी अंगूठी है, मेरे पास मेरी चेयर है, मैं उसको कैसे चोरी कर सकती हूँ? लेकिन हम अपनी ही चीज़ की चोरी उस टाइम पर कर सकते हैं जब वो चीज़ हमारे पास नहीं है लेकिन दूसरे के पोजीशन में है, दूसरे की कस्टडी में है। तो हम उस प्रॉपर्टी की उस टाइम पे चोरी कर सकते हैं जब वो लाफुल कस्टडी में हो। किसके? दूसरे पर्सन की लाफुल कस्टडी में हो। मान लो कि हमें कुछ पैसा उधार चाहिए था, हमने अपनी प्रॉपर्टी दूसरे के पास गिरवी रख दी। मान लो कि हमने कोई
अपनी घड़ी है अपने दोस्त को यूज करने के लिए दे दी, तो ये घड़ी जो हमने अपने दोस्त को यूज करने के लिए दी है अब दोस्त के पोजीशन में चली गई, दोस्त के पोजीशन से हमने इस घड़ी को बिना उसकी कंसेंट के वहाँ से मूव कर लिया, तो ये चोरी हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या कोई एक आदमी अपनी ही संपत्ति की अपनी ही वस्तु की चोरी कर सकता है, तो आप इसका आंसर देंगे कि प्राइमा फेसिया कोई भी पर्सन अपनी ही संपत्ति की चोरी नहीं कर सकता है, लेकिन वो चोरी तब कर सकता है जबकि उसकी अपनी खुद की जो है प्रॉपर्टी दूसरे की लॉफुल कस्टडी में चली जाए और वहाँ से वो उस वस्तु को उसकी सम्मति के बिना हटा ले डिसऑनेस्ट इंटेंशन रखते हुए। तो आज का क्वेश्चन यही था। थैंक यू।